Do your best, beta. I can do this. एक एग्ज़ाम जिसके लिए लाखों स्टूडेंट सालों सालों तक मेहनत करते रहते हैं। सुबह 5 बजे से उठकर कोचिंग जाना, फेस्टिवल्स मिस करना, कंटिन्यूस पढ़ते रहना यहाँ वहाँ बिना टाइम वेस्ट किए, फ्रेंड्स से दूर, सिर्फ एक सपने के लिए, डॉक्टर बनने का सपना। लेकिन जब एग्ज़ाम के बाद इरेगुलरिटीज़ और पेपर लीक को लेकर सवाल उठने लगे तो सिर्फ पेपर ही क्वेश्चन नहीं हुआ, सिस्टम पर भी सवाल उठने लगते हैं। पिछले कुछ दिनों से जो दिल्ली के सड़कों पर हो रहा है वो सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं है, वो लाखों स्टूडेंट्स के ट्रस्ट, पेशेंस और उनके फ्यूचर का सवाल बन गया है। पेपर लीक और एग्जामिनेशन सिस्टम को लेकर बढ़ते फ्रस्ट्रेशन के बीच कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी ने स्टूडेंट्स के साथ मिलकर अकाउंटेबिलिटी की डिमांड उठानी शुरू कर दी। डिमांड सिर्फ एक एग्ज़ाम की नहीं थी, डिमांड थी ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन, अकाउंटेबिलिटी और स्टूडेंट्स के साथ फेयर ट्रीटमेंट। एंड फ्यूचर में ऐसे इंसिडेंट्स रोकने के लिए स्ट्रॉन्गर सिक्योरिटी सिस्टम अवेलेबल होना चाहिए, विच इज़ अ मस्ट। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, ट्रस्ट को वापस लाना। 28 जून 2026 को एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट मिस्टर सोनम वांगचुक भी इस मूवमेंट के सपोर्ट में दिखे और हंगर स्ट्राइक पर बैठ गए उन बच्चों के लिए जो अपने फ्यूचर के लिए सवाल कर रहे हैं। ना कोई आया, ना किसी ने उनकी बात सुनी। हर दिन एक ही उम्मीद कि कोई उनसे बात करेगा, कोई उन्हें समझेगा, कि कोई तो उनके सवालों का जवाब देगा। फिर 18 जुलाई 2026 को पुलिस ने हाई कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार सोनम वांगचुक जी को हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र किया। ऑल्दो इस हंगर स्ट्राइक पे सिर्फ सोनम वांगचुक जी ही नहीं, उसके अलावा कई स्टूडेंट्स भी बैठे थे। और दूसरी बात, इनके पास अपने खुद के डॉक्टर्स थे जो एवरी डे हंगर स्ट्राइक पे बैठे लोगों का हेल्थ मॉनिटर करते थे। सच चाहे जिस एंगल से देखो, एक बात क्लियर थी, मूवमेंट रुकने के बजाय और बड़ा होता गया। 20 जुलाई 2026 सांसद चलो का कॉल आ गया। हजारों स्टूडेंट्स और सपोर्टर्स पार्लियामेंट की तरफ मार्च करने निकले। ऑर्गेनाइजर्स ने इसे एक पीसफुल मार्च बताया था, लेकिन रास्ते में पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच कॉन्फ्रंटेशन हुआ। कुछ जगहों पर पुलिस इंटरवेंशन हुआ, डिटेंशंस हुए, लाठी चार्ज तक हुआ। और यहीं से ये इशू सिर्फ एक एग्ज़ाम का नहीं रहा, ये पूरा एक बहुत बड़ा डिस्कशन बन गया, डेमोक्रेसी, प्रोटेस्ट और यूथ की वॉइस का। और शायद सबसे बड़ा सवाल भी यही है, क्या हम सिर्फ रिजल्ट अनाउंस करके आगे बढ़ सकते हैं, या पहले ट्रस्ट को रीस्टोर करना ज़रूरी है। सोशल मीडिया में प्रोटेस्टर्स ने एक्सेसिव फोर्स यूज़ करने के भी एलिगेशंस लगाए हैं, जबकि अथॉरिटीज़ और पुलिस का कहना था कि वो तो सिर्फ क्राउड कंट्रोल कर रहे थे और सिक्योरिटी के लिए उन्होंने एक्शन लिया था। जो भी हुआ हो, उस दिन सोशल मीडिया पे सिर्फ स्लोगन्स नहीं, इंजरीज़ की भी तस्वीरें दिखी थी। और उस दिन देश भर के प्रोटेस्टर्स का एक ही सवाल था कि हम तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के अंडर, फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंडर अपने सवाल ही तो पूछने निकले थे। एक ही चीज़ हर कोई स्टूडेंट चाहता था, कि कोई हमसे बात करे, कोई हमें सुने, कोई हमारे प्रॉब्लम को, इशू को, दुख को सुने सिर्फ। तो कुछ सवालों के लिए देश के नागरिक के साथ, देश की युवा के साथ आतंकवादियों जैसा व्यवहार क्यों? इस बीच प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि प्रिवेंटिंग पेपर लीक्स इज़ अ नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और कहा कि जो लोग भी इस पेपर लीक में शामिल थे उन लोगों को सख्त से सख्त सज़ा मिलेगी। जब एक जनरेशन को लगने लगे कि उनकी मेहनत से ज़्यादा सिस्टम की मिस्टेक्स उनका फ्यूचर डिसाइड कर रही है, तो ट्रस्ट वापस कैसे आएगा? डेमोक्रेसी में तो स्टूडेंट्स का पीसफुली अपनी बात रखना और अथॉरिटीज़ का बात सुनना दोनों ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है और ज़रूरी है। फिर ये कैसी डेमोक्रेसी है जिसमें वो स्टूडेंट की बात को अनसुना कर रही है? अपोजिशन पार्टी इसको एक राजनीतिक खेल बनाने में लगी हुई है।
और एक और बात है जो शायद मुझे सबसे ज़्यादा सोचने पर मजबूर करती है। जब देश का यूथ सड़कों पर हो, जब लाखों स्टूडेंट का फ्यूचर डिस्कशन में हो, तो हम कितनी आवाज़ें सुनते हैं अपने आसपास। कुछ यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स और एक्टर्स इस प्रोटेस्ट में अपना योगदान दे रहे हैं और इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वही कई सारे इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स एंड एक्टर्स, एक्ट्रेसेस उन्होंने मतलब कोशिश भी नहीं की कि इस बात पे अपनी राय तक रखी जाए। और हम इस देश की युवा आँख बंद करके उनकी फॉलोइंग बढ़ाते जाते हैं और उन्हें भगवान की तरह पूजते हैं, जबकि उन्होंने इतना भी नहीं ज़रूरी समझा कि अगर ये युवा के फ्यूचर का सवाल है तो एटलीस्ट भी इस चीज़ पे डिस्कशन या बात ही की जाए। इसीलिए हमें सोचने की ज़रूरत है कि हम किसको आइडलाइज़ कर रहे हैं। एक व्यूअर के तौर पे, एक सिटीज़न के तौर पर और एक स्टूडेंट के तौर पर ये सवाल पूछना भी गलत नहीं है। जब हमारे फ्यूचर की बात हो, तो हमारी आवाज़ कौन उठाता है? और शायद इस सवाल का जवाब हर व्यूअर को खुद ढूंढना होगा। सवाल पूछना देश के खिलाफ नहीं होता। सवाल पूछना एक मजबूत डेमोक्रेसी की पहचान होती है। और जब सवाल स्टूडेंट्स पूछ रहे हो ना, तो उन्हें सुनना शायद हम सबकी जिम्मेदारी होती है।